प्रिपरेशन भी जो है बाकायदा डे 2 की भी साथ साथ आप कर सकें। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें और अपने सीनियर को सेंड करें कि सर आई एम इन सेशन। जी जल्दी से मैसेज करें आई एम इन सेशन, आई एम इन वेबिनार, स्क्रीनशॉट लें। और इसके बाद तमाम पर्सन देखिए, जब भी आप कहीं कोई चीज समझने के लिए जाते हैं या किसी चीज की लर्निंग करते हैं तो आपने हर उस चीज से बचना होता है जो आपको डिस्टर्ब करे। तो काइंडली अपने मोबाइल के जो नोटिफिकेशंस है, ऑल नोटिफिकेशंस है, वो आप जो है टर्न ऑफ कर दें, म्यूट कर दें तमाम नोटिफिकेशंस। और मोबाइल को भी डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा के जस्ट अपने पास एंट्री यूज कर सकते हैं, या ओपन आप बैठे तो आप ये कंप्लीट से चले, ताकि बगैर किसी डिस्टर्बेंस के आप कंप्लीट इस सेशन को आप सीख सके, सुन सके और समझ सके। आगे बढ़ते हैं सर, व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू। हम क्या और हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोवाइडिंग स्टेबल ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। हम पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के जरिए बगैर किसी रिस्क के एक ऑनलाइन स्टेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये वो वाहिद बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसका आगाज आप 0% इन्वेस्टमेंट के साथ करते हैं। किसे 0% इन्वेस्टमेंट, मतलब इधर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने पड़ते, 0% इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम करते हैं। और सोशल मीडिया सर इस टाइम हमारी जिंदगी का एक अहम जुज़्व बन चुका है। और ये जो कंपनी है ग्रो है, इस टाइम हम जो इसमें 2 लाख प्लस यंगस्टर्स को ट्रेन कर चुके हैं, सेल्फ मेड बना चुके हैं, जो अपने गोल्स की तरफ जो है अपनी मंजिल की तरफ अपने रास्ते में गामजन है। और इसके अलावा और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ड्रीम को फुलफिल भी कर चुके हैं। आगे मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर भी करने वाला हूँ। मेन मोटिव क्या है सर, मेन चीज क्या है? द फोकस ऑफ द नेक्स्ट 6 मंथ विल अलाउ यू टू अर्न 1 लाख पर मंथ। हमारा जो मेन फोकस है अपने सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हर बिगनर को आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर अंदर 1 लाख पर मंथ कमाने वाला बनाना, 1 लाख पर मंथ कमाने वाला बनाना, ये इस सिस्टम का सर पर्पस है, मेन मोटिव है जिसको लेके ये कंपनी चल रही है। और आगे मैं इंशाल्लाह लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये वो लोग हैं जो इस सिस्टम में इतने लोग हैं हमारे पास जो 4 मंथ में जो ऐसे क्रॉस कर चुके हैं, कोई ऐसे जो 3 मंथ में क्रॉस कर चुके हैं, कुछ ऐसे जो इस अर्निंग को 5 मंथ में क्रॉस कर चुके हैं। अगर वो सब कर चुके हैं, इससे डबल भी कर चुके हैं, तो आप भी सर कर सकते हैं। आप मल्टी टैलेंटेड है सर। आगे बढ़ते हैं, अबाउट अस मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैंने इस इंडस्ट्री का आगाज जो है 18 की एज में किया था, आज 22 का हूँ। और इस कम टाइम में, इस यंग एज में मैं मिलीनियर बना, मल्टी मिलीनियर बना। अल्हम्दुलिल्लाह जीरो से शुरू किया था और आज तमाम तर चीजें जो है अचीव कर चुका हूँ। वो कहते हैं ना, अकेले ही चले थे जाने पे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। स्टार्टेड जर्नी 2019 से मैंने बकायदा स्टार्टअप लिया और 2 लाख प्लस यंगस्टर्स को ट्रेंड कर चुका हूँ इस यंग एज में। ये मेरे लिए एक एजाज है। और सबसे बड़ा एजाज ये है कि वो तमाम लोग जो अपनी इस यंग एज में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो भी मेरी तरह इस सिस्टम में कामयाब और कामरान हो सकते हैं जैसे इस सिस्टम में मैं हूँ। और इसके अलावा हजारों की तादाद में लोग इस सिस्टम में सक्सेसफुल है। इस कंपनी में फास्टेस्ट रैंक अचीवर हूँ, टॉप अर्नर हूँ और तमाम तर अचीवमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का पहला नंबर है। तमाम तर अचीवमेंट मेरी भी है और इस कंपनी में जितने अचीवमेंट मेरी है और मेरे साथ काम करने वाले लोगों की भी उससे ज्यादा अचीवमेंट्स है। मैं खुद कामयाब नहीं हूँ, मेरे साथ काम करने वाले लोग भी कामयाब है। मैं अगर मिलीनियर हूँ, मेरे साथ काम करने वाले लोग भी मिलीनियर है। मैं मल्टी मिलीनियर हूँ तो मेरे साथ भी मल्टी मिलीनियर मौजूद है जो मेरी टीम का हिस्सा है। सबसे बड़ी वजह क्या है सर, हम जो काम करते हैं, हमारा जो काम है, हम टीम वर्क के जरिए हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पैशन के साथ काम करते हैं। एक मशहूर कोट है कि आप अगर पैशन जुनून के साथ काम करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती सर। आगे बढ़ते हैं। कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है सर, हर कंपनी की अपनी टर्म एंड कंडीशन है। मैं जस्ट आपसे बेसिक के बारे में बात कर लेता हूँ। हमारी बेसिक क्या कंडीशंस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है इस सेशन को लेके। कल का जो हमारा सेशन है, हम इन 4 चीजों के बारे में आपसे रिक्वायर करते हैं जो आपकी ही जरूरत है, आपके लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए,
अगर आप कमाना चाहते हैं तो सीखना पड़ेगा। सीखने की दिलचस्पी नहीं है तो कमाने की नीयत छोड़ दें। सीखने में दिलचस्पी पैदा कर लें, सीखना ज्यादा शुरू करते हैं, आपके पास वो कहते हैं ना, पैसा फिर धूम मारता हुआ आता है। अगर आप सीखना शुरू कर दें, सीखना छोड़ देते हैं तो पैसा फिर आपसे भागता है। कामयाब जो लोग होते हैं ना, वो पता क्यों कामयाब होते हैं? क्योंकि वो टैलेंटेड होते हैं, मल्टी स्किल्स होते हैं, उनके अंदर सीखने का जुनून होता है। तो आपको भी अपने अंदर ये पैदा करना पड़ेगा। दूसरा, पेशेंस, आपके अंदर सब्र होना चाहिए। ये नहीं है कि जिस दोस्त ने, सीनियर ने आपको लिंक दिया, उसे कहे सर आज ही आप मुझे बता दें, डे 2 का सेशन होने से पहले पहले सारा कुछ मुझे बता दें। सर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब तक एक चीज का टाइम है, उस टाइम पे वो चीज आपको मिलेगी। कल जिस चीज का टाइम है, कल वो चीज उस टाइम पे आपको मिलेगी। तो सब्र रखना है, कंप्लीट फोकस के साथ इन चीजों को समझना है, सीखना है। और इसके बाद तीसरी जो चीज है वो है बिजनेस माइंडसेट। आपका बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। ये सोचना छोड़ दें। मैं इस पे आज चंद एक चीजें आपको क्लियर करूंगा। अपने माइंड में एक चीज को फोकस ले ले कि सर बिजनेस ही हमें आगे लेके जा सकता है, बिजनेस ही हमारी ग्रूमिंग में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। मैं ये कहता हूँ, अगर आप ख्वाबों वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं जहां आप अपनी ख्वाहिशात को, अपने ख्वाबों को पूरा कर सके, वो एक ही जरिया है, वो एक ही वे है, और वो कहलाता है बिजनेस। फोर्थ नंबर पे जो लास्ट चीज है वो है फीडबैक। कोई भी चीज सीखे, समझे, वो आगे शेयर करना जरूरी होती है। क्योंकि इल्म जो है सर, इल्म ये नहीं है कि आप सिर्फ सीख लें, इल्म ये है कि इल्म को फैलाया जाए। जो चीज आगे आपने सीखी वो शेयर करें, ताकि और भी बाकी लोगों से बहुत कुछ सीख सके। इन 4 रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफिल करना है। इंशाल्लाह बाकी साथ हम आपका देंगे। जो सीनियर्स जिसने आपको लिंक दिया वो आपका साथ देंगे, हम आपको साथ लेके चलेंगे। आपका ये काम है कि आप भी अपने आप के साथ हो। आगे बढ़ते हैं सर। डू यू वांट टू अर्न 1 लाख प्लस इनकम विद इन 6 मंथ? यस और नो? जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे, क्या आप इस सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद आने वाले 6 मंथ में सर 1 लाख पर मंथ कमाने वाले बनना चाहते हैं? जल्दी से यस और नो में मैसेज करें। देखें, जो इंसान ये सोच सकता है कि सर मैं कमाना चाहता हूँ, मैं कमाना चाहता हूँ, मैं कमाना चाहता हूँ, वो कमा सकता है। जो सिर्फ ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं कमा, मैं ये नहीं हासिल कर सकता, वो कैसे आगे बढ़ेगा? आप मुझे बताएं। आप खुद इस चीज को सोचें। जो आप हासिल करना चाहते हैं उस पर बिलीव भी करें, उस पर कॉन्फिडेंस भी करें। जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी जल्दी से मुझे मैसेज करेंगे जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। क्या आप आने वाले 6 मंथ में हमारे साथ काम करके 1 लाख पर मंथ अर्निंग करना चाहते हैं? जी जल्दी से। ओके ओके जी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं जी। जो लोग ये सोच लेते हैं कि सर हमने करना है, हम ये कर सकते हैं, वो ही कर पाते हैं। जो लोग ये मैसेज भी टाइप नहीं कर सकते ना कि हम ये कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ मैसेज लिखने से कोई बंदा डरता है कि भाई कहीं 1 लाख मेरे पास आ ही ना जाए, वो कैसे कमा सकता है? आप खुद सोचे, आप खुद सोचे। अगर आप करना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा, अगर करना चाहते हैं तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये 4 चीजों को अपने अंदर पैदा कर ले, आपको इंशाल्लाह कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं सर। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। एक्सपर्ट है, एलन हेज है, एक दुनिया की मशहूर एक्टर है, और ये एक स्टोरी है पूरी दुनिया में। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं सर कि आज आप बिगिनर हैं, आज आप जीरो हैं। आप कह रहे होंगे कि नाम भाई को तो 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, उसको 2 साल हो गए, उसको 1 साल हो गया, इनकी कोई अचीवमेंट है, हम ये अचीवमेंट नहीं ले सकते। नहीं नहीं सर, आप अचीवमेंट ले सकते हैं। आप मल्टी टैलेंटेड है, आप ज्यादा एजुकेटेड है, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा मेच्योर है, आप ज्यादा काबिल है। आज आप बिगिनर है तो क्या हुआ सर, कल को आप भी मेरे लेवल पे आ सकते हैं। मैंने क्या किया था, जो मेरा सर जी मेरा गुजरा हुआ टाइम है, मैंने उस पर फैसला कर लिया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हूँ। आज जो आपके पास डिसीजन टाइम है, आज आप फैसला करें। जो मेरा आज है वो इंशाल्लाह आप लोगों का कल होगा। इस बात से नहीं डरना कि आप आज बिगिनर है, तो इंशाल्लाह आज बिगिनर है, जीरो से शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कल को कामयाब भी होंगे। बिलीव रखें अपने आप पर और अल्लाह ताला के जात पर। आगे बढ़ते हैं सर। एक इम्पोर्टेंट चीज देखिए, अगर आप इस जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, आज के टाइम में सरवाइव करना चाहते हैं, आप एक चीज का लाजमी तौर पे कंपैरिजन लाजमी तौर पे किया करें कि आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंस क्या है।
अगर आप इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर नहीं कर रहे, नहीं इसके मुताबिक अपनी इस्लाहात बना रहे, स्ट्रेटेजीज बना रहे, तो बहुत ज्यादा खसारे में, बहुत ज्यादा खसारे में आप फंसने वाले हैं। आप इस चीज को सोच लें कि आपकी इनकम क्या है। अगर आप 20,000 कमाते हैं, 25,000 एक्सपेंस हो जाता है, तो आप खसारे में। अगर आप 30,000 कमाते हैं, 35,000 एक्सपेंस कर लेते हैं, तब भी खसारे में। अगर आप 40,000 कमाते हैं, 40 का 40 एक्सपेंस हो जाता है, तब भी खसारे में। मैं तो सर अपनी वर्डिंग में ये भी कहूंगा, अगर आप 50 कमाते हैं, 30 एक्सपेंस करते हैं, 20 बचा लेते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, आगे अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, अपने काम में इन्वेस्ट नहीं करते, अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं करते, तब भी आप खसारे में, तब भी आप खसारे में। आगे आप खुद सोचे, आपको आज के अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, फूड बिल है, क्रेडिट कार्ड है, हाउस एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आपका रेंट पे हाउस है उसके अलग एक्सपेंस है, अगर गाड़ी है उसके अलग एक्सपेंस है, ऑयल है, फोन है, इंटरनेट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, और इसके अलावा सारा ये निकालने के बाद आप सेविंग की तरफ आते हैं। आप मुझे बताएं, आप खुद सोचे क्या आपकी इनकम है। आप हर पर्सन खुद सोच ले, क्या आप 10,000 कमाते हैं, 20 कमाते हैं, 50 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, या 3 लाख कमाते हैं, कितना कमाते हैं आप मुझे बताएं। आप अपने आप को बताएं, आप उसके मुताबिक अपने एक्सपेंस को देखें और सोचिए कि आने वाले 2 साल में अपने आप को आपने कैसे बदलना है। आप आने वाले दौर में अपने आप को सरवाइव करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस टेक्नोलॉजी की दौर में अपने आप को भी इस दौड़ में सबसे आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, इंटरनली भी इम्प्रूव करना पड़ेगा सर, एक्सटर्नली भी आप लोगों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और किसके मुताबिक इम्प्रूव करना पड़ेगा सर? वो है टेक्नोलॉजी, वो है डिजिटल मार्केटिंग, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो है डायरेक्ट सेल। और इसके लिए आपके पास अगर पाकिस्तान में ऑनलाइन मार्केटिंग में आपके पास इन तमाम तर चीजों में सबसे ऑप्शन देखें जो आपको सबसे ज्यादा आसानी में मिल रहा है और सबसे बेहतर परफॉर्मेंस में मिल रहा है और ज्यादा अवेलेबिलिटीज है, ज्यादा अचीवमेंट्स है, ज्यादा इंसेंटिव आप ले सकते हैं, जल्दी अचीवमेंट ले सकते हैं, वन एंड ओनली ऑप्शन सर गोवे। वन एंड ओनली ऑप्शन आपके पास क्या है? ग्रोवे आपकी बेस्ट चॉइस है। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट जो है एक चीज को मैं आपके साथ और कंपैरिजन करवाना चाहूंगा, आप इस चीज को समझेंगे। व्हाट इज जॉब, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है, जॉब क्या है? पाकिस्तान में इस 60% लोगों को यही नहीं पता कि बिजनेस क्या होता है। हाँ, उन्हें ये पता है कि बिजनेस पैसा लगा के करना पड़ता है, या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है। ना बिजनेस पैसा लगाने का नाम है, ना बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने का नाम है। सर जी, बिजनेस इज अ नेम ऑफ अ यूनिक आइडिया। बिजनेस जस्ट एक आइडिया का नाम है। जितने भी बड़े पूरी दुनिया में मिलीनियर है, मल्टी मिलीनियर है, बिलीनियर है, ट्रिलियनियर है, सर जी सब के सब उनकी जो बिजनेस की बुनियाद है, बेसिक है, वो एक आइडिया है। वो एक आइडिया है, उनका एक यूनिक आइडिया है। अब जॉब क्या होती है, बिजनेस क्या होती है? जॉब बुरी चीज नहीं है, लेकिन कंफर्ट जोन है। ये आपका पेट तो पालती है, लेकिन आपके ख्वाब नहीं पूरा करती। ये आपका पेट तो पालती है, लेकिन आपकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करती। ये पेट तो पालती है, गुजारा तो करवाती है, आपको एक मंथ का सुकून तो देती है, लेकिन फिर अगले मंथ दोबारा उसी चीज के ऊपर लाके खड़ा कर देती है। सर, बिजनेस जॉब में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी अर्निंग क्या होगी, रिवॉर्ड क्या होंगे, ये कभी भी नहीं डिसाइड कर सकते। ये आपका आपके जो बॉस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वही आपकी अर्निंग, आपके रिवॉर्ड, हर चीज को वो डिसाइड करता है। मतलब आपका अपना ही टाइम, अपना ही टाइम, अपनी ही जिंदगी, आपका अपना ही काम आपके हाथ में नहीं है। आप उसके फैसले खुद नहीं कर पा रहे, कोई और कर रहा है। सवालिया निशान सर। सेकंड, यू कैन नॉट सेट योर वर्किंग टाइम एंड हॉलीडे। जॉब में आप अपना वर्किंग टाइम भी खुद डिसाइड सेट नहीं कर सकते, अपनी छुट्टी का दिन भी नहीं कर सकते। इसके बाद आपकी ग्रोथ भी आपके बॉस के ऊपर डिपेंड करती है, और इट इज लो सर, ये बहुत ज्यादा लो होती है, बहुत ज्यादा लो होती है। आप अपने मुआशरे में देख ले, आप हर इदारे को देख ले, किसी भी चीज को देख ले, हमारे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई एनीवन, आप किसी को भी सुन ले, देख ले, रिसर्च कर ले, कोई भी आपको जॉब प्रेफर नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर ऑफिस वर्क। अच्छा, एक और बात होती है, जॉब में आपका आपके ही ऑफिस का जो काम होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। किसी दिन ज्यादा होता है, किसी दिन उससे भी ज्यादा होता है। ये कोई 2% होता है कि किसी दिन कोई कम हो जाए।
और इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है सर जॉब में, इसमें आपके पास कम चांसेस होते हैं सीखने के और अपने आप को इम्प्रूव करने के। जिसके पास कम चांसेस हो अपने काम के अंदर कम सीखने और अपने आप को इम्प्रूव करने में, वो सबसे ज्यादा खसारे में, सबसे ज्यादा खसारे में वो शख्स है जो अपने आप को ना ट्रेंड कर पा रहा है ना इम्प्रूव कर पा रहा है, बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो कहते हैं ना, भीड़ में फंसा हुआ है, निकल ही नहीं रहा, भीड़ में फंसा हुआ निकल ही नहीं रहा। जब निकलेगा तो उसे रास्ता मिलेगा ना, जब निकलेगा नहीं तब तो कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अच्छा, बिजनेस क्या है सर? बिजनेस में आप अपनी इनकम को खुद डिसाइड करते हैं, अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, आपके अपने हाथ में होता है कितनी अर्निंग करना चाहते हैं, खुद चेक साइन करें, काम करें, आप अचीव कर लेते हैं। अच्छा, अपना काम का जो टाइम है बिजनेस में आप खुद डिसाइड करते हैं, हालांकि जॉब में ऐसा नहीं होता, छुट्टी का दिन भी खुद डिसाइड करते हैं। आपकी ग्रोथ आपके ऊपर डिपेंड करती है सर, आप इंसान है, हम इंसान है, अल्लाह ताला की जात ने हमें पहले दिन से ही कामयाब पैदा किया है। अल्लाह ताला की जात ने इंसान को फरिश्तों से अफजल बनाया, क्योंकि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया। हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम अपने आप को अपने ऊपर नहीं वो कर सकते, अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, किसी और को करें तो हम सोचे किसकी तौहीन कर रहे हैं, किस जात की तौहीन कर रहे हैं, हम अपनी जो सलाहियतें हैं उन्हें नहीं यूज कर पा रहे। अच्छा, जो बिजनेस होता है सर, इसमें आप अपना काम जो है अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है नया से नया सीखने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की। ये कुछ डिफरेंसेस थे जॉब वर्सेस बिजनेस में जो मैंने आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक और सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर जो है ना, वो है खौफ। Why we do not start a business? हम बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं करते? हमारे अंदर डर होता है। भाई डर को खत्म करें, डर को भगा दें। डर कब तक रहेगा? जिस इंसान के अंदर नाकामी का डर है वो कामयाब कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है सर कामयाब? नहीं हो सकता। नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर, नाकाम होने का डर अपने मन से निकाल दे, खत्म कर दे, क्योंकि कामयाबी का पहला रास्ता नाकाम होना है। और अल्लाह ताला की जात ने इंसान पैदा किया है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। आप नाकाम तब होंगे जब आप सोचना छोड़ देंगे, आप नाकाम तब होंगे जब अपने आप को इम्प्रूव करना छोड़ देंगे। इम्प्रूव करते रहे, सोच को बढ़ाते रहे, बिल्डअप करते रहे, ग्रूमिंग करते रहे, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी आप आगे जाएंगे। लेक ऑफ रिसोर्सेज की कमी सबसे बड़ा मिसाइल बनती है। सर जी, सबसे बड़ा मसला पता क्या है? हम सोचना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा मसला पता क्या है? हम अपने आप को, अपने काम को, अपनी वर्किंग को, अपने टाइम को प्लान करना छोड़ देते हैं। मसला रिसोर्सेज फेलियर का नहीं है, मसला हमारा अपना ही है, हमारी सोच क्या है, हम अपने आप को खुद नहीं समझा पा रहे होते। थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है, लेक ऑफ क्लियरिटी है। हमें क्लियरिटी नहीं होती, हमें अपने ऊपर ही यकीन नहीं होता सर, हमें अपने ऊपर यकीन नहीं होता। अपने ऊपर यकीन करें। लेक ऑफ रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है अपनी जिंदगी से निकाल दें। आज तक जितने भी मैंने बताया, मिलीनियर है, बिलीनियर है, ट्रिलियनियर है, किसी के पास भी रिसोर्स नहीं थे, सबने रिसोर्स बनाए हैं, सबने खुद बनाया, सबने खुद कुछ किया। आपके पास रिसोर्स हो, स्किल ना हो, आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। स्किल होना जरूरी है, टैलेंट को इंप्रूव करना, उसे निकालना, उसे यूटिलाइज करना, वो जरूरी है। आगे बढ़ते हैं सर। एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है? सबसे बड़ी बात जो कंपनी में आपको इंशाल्लाह कल समझाऊंगा, आज उसका थोड़ा इंट्रो भी दूंगा, वो इंशाल्लाह आपको पैसिव इनकम देती है और आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देती है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल बेस्ड मार्केटिंग, आपको अपॉर्चुनिटीज इसमें प्रोवाइड की जाती है। टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको हम इंशाल्लाह सपोर्ट करते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं, जो आपको 180 डिग्री पे आपको आगे ला सकता है। एक्टिव इनकम में डिपेंड ऑन योर एबिलिटी। एक्टिव इनकम में जितनी आपकी एबिलिटी होती है, स्किल्स होती है, जितने आप काबिल होते हैं, उतनी ज्यादा अर्निंग करते हैं। हालांकि इसमें क्या होता है, पैसिव इनकम जब आप कर रहे होते हैं, आपका बिजनेस होता है, आपका सेटअप होता है, उसमें आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द देख लें, मुआशरे में देख लें, कितने बड़े बड़े होते हैं, उधर कैसे कैसे लोग हैं, लेकिन अनलिमिटेड अर्निंग करते हैं, अनलिमिटेड अपने आप को ग्रोम करते हैं। किस वजह से? कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उनका पूरा प्रॉपर सेटअप है, वो अपने आप को ग्रोम कर रहे हैं। इसके लिए एबिलिटी का होना जरूरी नहीं होता, इसके लिए सोच का, लीडरशिप क्वालिटी का होना जरूरी होता है। अच्छा, एक्टिव इनकम कभी भी जो है आप इसमें लॉस कर सकते हैं, कभी भी ये कम हो सकती है। और पैसिव इनकम की सबसे बड़ी खूबी ये होती है सर कि आप सो भी रहे हो तब भी अर्निंग आती है। एक्टिव
एक्टिव इनकम लिमिटेड होती है और जबकि पैसिव इनकम जो होती है नंबर 1 लिमिटेड भी होती है और इसमें आपको सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप इसमें सो भी रहे हो ना भी कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आता है कि आपको तब भी आपका बिजनेस रन कर रहा होता है, चल रहा होता है। इसके अलावा सर जो एक्टिव इनकम है इसका जो इनपुट है ये इनपुट इज ग्रेटर देन इनकम, आपकी इनकम से जो है ये कम होता है। इसके अलावा जो है पैसिव इनकम क्या होती है सर? पैसिव इनकम में आप एसेट को बिल्ड करते हैं, आप एसेट बिल्ड करते हैं, हालांकि एक्टिव इनकम में ये नहीं हो पाता, ठीक है। ये पैसिव इनकम में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप इधर एसेट के लिए काम करते हैं, आप बिल्ड करते हैं उसे, और ये सबसे बड़ी चीज है। एक बंदा वो कहते हैं ना बेतरतीबा चल रहा है, एक बंदा तरतीब के साथ चल रहा है। कामयाब कौन होगा? जो तरतीब के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है, मुश्किल मिजाजी के साथ चल रहा है और चलता चला जा रहा है। एक बंदा है वो चल रहा है फिर रुक रहा है, चल रहा है फिर रुक रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वन ऑफ द बेस्ट चीज सर आपके लिए वन एंड ओनली चॉइस ग्रोवे, ये आपके लिए क्या आपको प्रोवाइड करती है? ग्रोवे गिव्स यू पैसिव इनकम। ग्रोवे आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका फराहम करती है। एक और बड़ी अहम चीज जिसके बारे में शायद हम कभी भी नहीं सोचते, हालांकि ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में, अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। लास्ट सिर्फ 2023 में 7.5 लाख लोग तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क छोड़ के चले गए। किस वजह से? कि नौकरियां नहीं है, बिजनेस के मौके भी नहीं है। आप जो नौकरियां सोच रहे हैं ना वो तो है ही नहीं, बिजनेस के मौके नहीं है। आप खुद इस टाइम सोचे, एक रिसर्च में आपसे शेयर करने लगा हूं, पाकिस्तान में इस टाइम 65% जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, 65% पाकिस्तान में इस टाइम जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान है वो सर बेरोजगार है। क्या है? बेरोजगार है। उसमें 47% फीमेल है, 18% मेल है, 18% मेल है और 47% फीमेल है। और ये प्रोफेशनल डिग्रीज है इनके पास, और ये पढ़े लिखे नौजवान है। पाकिस्तान में 65% लोग हैं। आप में से भी कोई बैठा होगा, सैकड़ों लोग, मैं कहता हूँ इसी सेशन में 65% लोग बैठे होंगे, इसी सेशन में 65% लोग बैठे होंगे। आप सोचिए आज के दौर में आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, किसी ऐसे सिस्टम का सहारा लेके जो सोशल मीडिया बेस हो, जो डायरेक्ट सेल बेस हो, जो ई कॉमर्स बेस हो, उसका सहारा लेके, और जो पाकिस्तान में सब ब्रांड कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, मूव कर रहा हो, उसका सहारा लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे सर माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स क्या कहते हैं? इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है, देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। सर दुनिया का 15 साल अमीर तरीन शख्स जो रहा है वो क्या कहता है? कहता है अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है, ये आउट ऑफ बिजनेस है, ये आउट ऑफ बिजनेस है सर। आप खुद इस चीज को सोचिए, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। इसके बाद सर कंपनी प्रोफाइल है। कंपनी का हेड ऑफिस जो है DHA फेज 6 लाहौर में है, और कंपनी का बाकायदा आगाज जो है जनवरी 2023 में हुआ था, और एक गुड एक्सपीरियंस करने के बाद कंपनी ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग का आगाज किया, और ये इस टाइम पाकिस्तान की 5वीं बड़ी डायरेक्ट सेल कंपनी है। हेड ऑफिस में बता चुका हूँ, और सून इंशाल्लाह कंपनी की इंटरनेशनल लॉन्चिंग होने जा रही है गल्फ कंट्रीज में आफ्टर रमजान इंशाल्लाह। और इसके अलावा नंबर 1 पे आउट प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में इस टाइम, और ये मोबाइल पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म है जो सेल्फ ब्रांडिंग करता है और सेल्फ प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं, FBR SCCP एक्नॉलेजमेंट, तमाम इदारों से ये रजिस्टर्ड कंपनी है। ये आपके सामने इसके सर्टिफिकेट है, ये SCCP का है, ये FBR का है, और ये एक्नॉलेजमेंट का है। आगे बढ़ते हैं अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं, अचीवमेंट्स में इस टाइम लास्ट 6 मंथ की जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, 50 मिलियन प्लस के रिकॉर्ड सेल्स किए हैं। ये वाइड कंपनी है पाकिस्तान में जो अपने पहले 6 मंथ में इतनी बड़ी सेल्स जिसने जनरेट की है, और 25,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, अब तो ज्यादा हो चुके हैं, और 100 प्लस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है सर जो 3 मंथ के अंदर अंदर 1 लाख पर मंथ कमाने वाले बने। 15 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो इस सिस्टम से 500,000 मतलब 5 लाख पर मंथ 5 लाख टोटल
टोटल अर्निंग कर चुके हैं। इसके अलावा इसी सिस्टम में ये कंपनी 2 नेशनल टूर दे चुकी है। तीसरा नेशनल टूर हमारा जो है इंशाल्लाह बुध वाले दिन सवात कलाम जा रहा है और ये कंपनी का तीसरा टूर है जो 2024 फरवरी में ये टूर हो रहा है, सवात कलाम का है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सवात कलाम नारायण का गानी ये टूर जा रहा है हमारा, ये तीसरा टूर है। और साथ ही साथ 5+ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है जो मिलीनियर है, मल्टी मिलीनियर है और ये बैंकॉक थाईलैंड का जो इंटरनेशनल टूर है ये भी विन कर चुके हैं। ये जितनी भी अचीवमेंट बताई है इन तमाम अचीवमेंट्स को मैं विन कर चुका हूँ। 3 नेशनल टूर भी मैं कर चुका हूँ और तीसरा करने जा रहे हैं, एक इंटरनेशनल टूर भी विन कर चुका हूँ और मिलीनियर भी बना। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम से मल्टी मिलीनियर हूँ। अगर मैं 22 की एज में ये कर सकता हूँ, आप उससे आगे आ सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। आप तमाम लोगों ने ये जो है कंप्लीट सेशन लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आइए वॉच द फुल वेबिनार अपने सीनियर को सेंड करें और इसके अलावा अपने जो जैसे आपने अपने डे 1 की सीट रिजर्व की थी, इसी तरह डे 2 की सीट को तमाम लोग जो है जल्दी से रिजर्व कर